हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। इस कहानी में मेरा नाम विजय है और दिखने में थोड़ा स्मार्ट भी हूँ। मेरे पापा बहुत अमीर हैं क्योंकि वो एक कंपनी के मालिक हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी उम्र अभी 17 साल है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी बुआ, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए काफी दूर दूर से रिश्ते आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रिश्ता मेरी बुआ को पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी बुआ एक आलीशान घर में शादी करना चाहती थी। मेरी बुआ को कोई अमीर लड़का मिलता तो उन्हें वो लड़का पसंद नहीं आता, और अगर कोई लड़का पसंद आता तो उसका घर अच्छा नहीं लगता। मैं रोज सुबह 8 बजे बाइक से स्कूल चला जाता और शाम को वहां से 4 बजे अपने घर आता। एक दिन मेरे घर में कुछ पकवान बन रहे थे। मैंने अपनी बुआ से कहा, आज फिर सुबह से पकवान बनने लगे, आपके लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं क्या? बुआ हंसने लगी और बोली, हाँ, आज फिर एक रिश्ता मेरे लिए आ रहा है। अगर यह पसंद आएगा तो मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। उसके बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके पास ही रहूंगा। बुआ मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है, आज तुम स्कूल मत जाओ और घर में रहकर ही मेरे और मम्मी के साथ कुछ काम कर लो। मैंने कहा, ठीक है, बताओ क्या काम करना है? मेरी बुआ ने कहा, तुम कुछ मत करो, जाकर पानी भर दो, क्योंकि काम करने के बाद सब लोगों को नहाना भी है। फिर मैं पानी भरने लगता हूँ। मेरे घर के सामने ही नल लगा है, इसलिए मैं जल्दी से पानी भरने लगता हूँ। बहुत सारा पानी भरना था, इसलिए मुझे कम से कम आधे घंटे का समय लग गया। पानी भरने के बाद मैं नहाने लगा और जो जो चीज घर में बनी थी सबसे पहले मैं ही खाने लगा, और जो जो काम बाकी था मैं भी अपनी बुआ और अपनी मम्मी के साथ काम करने लगा। काम खत्म होने के बाद सभी लोग नहाने लगे। फिर लगभग 2 घंटे बाद दोपहर को बुआ को देखने वाले आ गए। वो सब 5 लोग आए थे। सब लोगों का अच्छे से स्वागत किया गया। सब लोग नाश्ता करने के बाद वो लोग मेरी बुआ को देखकर तुरंत ही पसंद कर लिया। लड़का भी साथ में ही आया था। वो लड़का मेरी बुआ को पसंद आ गया। उसके बाद लड़के वालों ने कहा, लड़की और लड़के को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं और मेरी बुआ और वो लड़का कुछ देर आपस में बात करते रहते हैं। फिर मेरी बुआ और लड़का भी खाना खाते हैं। फिर वो जाने के लिए कहने लगे। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग चले गए। मेरी बुआ अब बहुत खुश थी क्योंकि वो जैसा चाहती थी उन्हें वैसा ही लड़का मिल गया था। मैंने बुआ से कहा, बुआ अब तो तुम बहुत खुश हो। वो बोली, हाँ, मुझे जैसा लड़का चाहिए था मुझे वैसा ही मिल गया था। उसके अगले दिन मेरे पापा ने लड़के वालों के पास फोन करके शादी की तारीख बता दी। बुआ की शादी के ज्यादा दिन नहीं बचे थे। इसी महीने की 28 तारीख को बुआ की शादी तय हो गई। मैं मन में सोचने लगा कि बुआ अगर अपने ससुराल चली जाएंगी तो मैं बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करूंगा। मैं बुआ के कमरे में गया तो मेरी बुआ फोन में कुछ देख रही थी। मैं जाकर बुआ के पास बैठ गया और बुआ से कहा, बुआ अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। बुआ हंसते हुए बोली, मैं हर 2 से 3 महीने में घर में कुछ दिनों के लिए आ जाया करूंगी। मैंने बुआ से कहा, बुआ आपकी शादी होने वाली है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी बार मस्त वाला क्रिकेट मैच नहीं खेला है। बुआ बोली, तो अभी खेलना चाहते हो क्या? मैंने कहा, बुआ आप मुझे शुरू से पसंद हो। मैं आपको इतना पसंद करता हूं जितना कि दुनिया में कोई किसी को नहीं करता होगा। मैं आपके साथ बहुत पहले से मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहता था। अब आपने मुझे मौका दे ही दिया है, तो चलो हम लोग मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलते हैं। उसके बाद मैं और बुआ क्रिकेट खेलने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ये खेल लगभग 2 घंटे तक लगातार खेला। क्रिकेट मैच खेलने के बाद बुआ बोली, अब तो खुश रहोगे ना? मैं हंसने लगा और बोला, एक बार बुआ फिर कभी खेलेंगे। बुआ बोली, ठीक है, लेकिन शादी के पहले ही खेलना है। उसके बाद धीरे धीरे घर की तैयारियां चलने लगी और हर सामान धीरे धीरे आने लगा। ज्यादातर सारी जिम्मेदारियां मुझे ही दी गई थीं, इसलिए मुझे आराम करने का मौका भी कम मिलता था। इसलिए मैं और बुआ क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए। अब मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन खेलने के लिए समय नहीं मिल रहा था।
शादी के 3 से 4 दिन पहले सभी लोगों के लिए नए कपड़े लेने गए और बुआ के लिए भी अच्छी शादी की ड्रेस मंगाई गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि अब रिश्तेदार भी आने लगे थे। मैं बहुत निराश हो गया और उस रात को भूलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे कोई अच्छा समय नहीं मिल रहा था। जिस दिन बुआ की शादी का दिन आया, उस दिन सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा अपनी बुआ को ब्यूटी पार्लर में जाकर छोड़ दें। जब वह तैयार हो जाएंगी तो जाकर लिवा लाना। मेरे मन में एक नई तरकीब आने लगी। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर जा रहा हूं। शाम का समय था और मैं अपनी बुआ को गाड़ी में लेकर गया था। कुछ अंधेरा भी हो रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने बुआ से क्रिकेट वाली बात सामने रखी। बुआ बोली, हमें थोड़ा सा भी समय ही नहीं मिला, इसलिए हम नहीं खेल पाए। मैंने कहा, बुआ अभी भी एक मौका है, अगर तुम चाहो तो हम लोग मस्त वाला क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। बुआ मान जाती हैं। फिर मैं एक तरफ गाड़ी रोककर आराम से क्रिकेट मैच खेलने लगता हूँ। उसके बाद मैं जाकर बुआ को ब्यूटी पार्लर में छोड़ देता हूँ और कुछ घंटों बाद बुआ मेरे पास फोन करती हैं और कहती हैं, मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, गाड़ी लेकर मुझे लिवाने आ जाओ। मैंने कहा, बुआ आप 10 मिनट इंतजार करो, मैं बस अब भी आया। उसके बाद मैंने मम्मी से गाड़ी की चाबी मांगी और बुआ को लेने चला गया। बुआ मेरी बहुत ही अच्छी लग रही थीं। उनके ऊपर शादी की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। बुआ हंसने लगी और बोली, अब गाड़ी चलाओ, घर भी जाना है। फिर मैं अपनी बुआ को लेकर घर आ जाता हूँ। जब घर पहुंचे तो देखा कि बारात आ चुकी थी और नाश्ता दे दिया गया था। फिर बुआ अपने कमरे में चली गई और मैं बारात में आए हुए लोगों को अच्छी सुविधा देने का प्रयास करने लगा। कुछ देर बाद बुआ मेरी निकल कर आई और शादी की सारी रस्में हुई और सुबह 9 बजे बुआ की विदाई का समय आ गया। उस समय सभी लोग भावुक हो गए थे। इसके बाद बुआ की विदाई होने लगी। बुआ मेरे पास आई और मुझे पकड़ लिया और बोली, मैं जल्दी ही आऊंगी। उसके बाद बुआ अपने ससुराल चली जाती हैं। उसके बाद सब लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे बुआ के साथ इतना लगाव हो गया था कि मैं खाना पीना सब कुछ बुआ के साथ ही करता था। वह रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी और घर वाले मेरी शादी उनके साथ कभी नहीं करवा सकते थे, नहीं तो मैं बुआ के साथ ही शादी करता। मैं अब किसी भी लड़की को ऐसे वैसे नहीं देखता था, क्योंकि मेरी बुआ ही मेरे दिल में बसी हुई थी। मैं बुआ को इतना प्यार करता था कि शायद ही उनके पति उनको इतना प्यार करते होंगे। आज भी बुआ को याद कर करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अभी बुआ को फोन करूं और उन्हें यहां पर बुला लूं, लेकिन अब उनका एक नया अलग परिवार है और वह उनके साथ खुश है। लेकिन जब भी हुआ हमारे यहाँ घर पर छुट्टी मनाने आती है तो वह अपने आप मेरे कमरे में आ जाती है। और उसके बाद तो आप लोगों का पता ही है, मेरी बुआ ने अपने ससुराल में मेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ दी है, जिससे मेरी अब शादी होने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।